Hi everyone, my name is Shita and you're watching me on Chapel Tier. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की. आप सब लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि इंडिया जो कि एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वैसे तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला था बाय दिस ईयर, बट अब सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी पर उसकी रैंक जो है स्लिप हो गई है बिहाइंड यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और जापान. क्या इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है? वेल नो, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ. हाँ, हम स्लिप हो गए हैं लेकिन हमारी इकोनॉमी श्रिंक नहीं हो रही है. इंडियन इकोनॉमी अभी भी ग्रो हो रही है. तो चलो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट. Okay, so first reason behind this slippage is the change in the base year. Base year is basically the reference point. So let's understand this with the help of an example. For example, you gave three exams, FA1, FA2, FA3, three exams. In first exam, you got 10 out of 10. In second exam, you got 5 out of 10. And in third exam, you got 6 out of 10. सो अगर आप अपने मार्क्स FA3 के FA1 से कंपेयर करो तो एक्चुअली यू आर अ वीक स्टूडेंट, क्योंकि आपके 10 में से 6 हैं, जबकि FA1 में यू गॉट 10 आउट ऑफ 10. सो यू आर अ वीक स्टूडेंट. बट अगर आप अपने मार्क्स FA2 से कंपेयर करोगे तो यू आर अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट बिकॉज यू गॉट 6 आउट ऑफ 10. वहीं FA2 में आपके कितने आए थे? 5 आउट ऑफ 10. दैट्स द डिफरेंस जो एक बेस ईयर क्रिएट करता है. हम इतने टाइम से हमारी इकोनॉमी की जो काउंटिंग कर रहे थे वो 2011-12 से कर रहे थे, और उसके बाद आपने देखा होगा कोविड, रिसेशन, कितना सब कुछ चेंज हो चुका है, और उसके बाद इतना रिसेशन, इन्फ्लेशन और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का चक्कर. तो सब कुछ मिलाकर जब अभी फरवरी में 2026 में इंडिया ने अपना बेस ईयर चेंज करा तो हमारा कुछ 12 लाख करोड़ जो हमारी इकोनॉमी को हम ओवर एस्टिमेट कर रहे थे. मतलब हमने हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा एस्टिमेट कर दिया था क्योंकि हम बेस ईयर ही हम 11-12 का रख रहे थे. तो हमें लग रहा था हम तो काफ़ी इंटेलिजेंट है. आर यू गेटिंग इट दिस? तो इसकी वजह से जब हमने बेस ईयर चेंज करा तो हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से जो हम थर्ड बढ़ने वाले थे, हम फाइनली सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी पर आ गए. क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया की ग्रोथ नहीं हो रही? दैट इज कंप्लीटली अ मिथ. जो हमारे ऊपर इकोनॉमीज है, फॉर एग्जाम्पल यूके एंड जापान, दे आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1% पर एनम, यानी उनकी ग्रोथ रेट एक साल की 1% है. एट द सेम टाइम इंडिया की ग्रोथ रेट इज 7.6%. एंड अकॉर्डिंग टू IMF प्रोजेक्शंस, इंडिया अभी स्लिप हो गया है टू द 6th रैंक, बट इंडिया विल रीबाउंड इन नेक्स्ट 2 years टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ IMF. सो वी डोंट नीड टू वरी बिकॉज बहुत सारे लीडर्स एंड ऑपोजिशन लीडर्स एंड बहुत सारे लोग ये बोलने के लिए सामने आते हैं कि हम तो थर्ड बनने वाले थे, हम तो 6th हो गए. ब्रो, लेट्स सी द रियलिटी कि क्यों स्लिप हो गए. दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर्स, एंड नंबर्स हम पहले ओवर एस्टिमेट कर रहे थे. अब हमने बेस ईयर चेंज कर दिया तो हम वापस हो गए. अगर हम 2001 को लेकर हमारा बेस ईयर रखे तो हम तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ग्रोथ रुक गई. एंड इसका एक और रीज़न भी है, दैट इज़ जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है. एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब एक करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की कम होती है. डॉलर की बढ़ी तो ऑब्वियसली इंडियन रुपीज़ कम होगा. इंडियन रुपीज़ की जब भी वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कम होती है तब हमें फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है. फ़ायदा किसको होता है? जो यहाँ से सामान बाहर बेच रहे हैं. जैसे कि मैं अगर एप्पल्स बाहर बेच रही हूँ तो मेरी रुपये की वैल्यू कम है तो बाहर ज़्यादा एप्पल्स खरीदेंगे. लेकिन मुझे नुकसान कब होगा? जब मैं बाहर के एप्पल्स यहाँ मंगाऊँ, क्योंकि मैं पहले 10 रुपये का एक एप्पल मंगाती थी, अब मुझे मे बी 20 रुपये देने पड़ेंगे. सो इसलिए नुकसान भी है और फ़ायदा भी होता है. नुकसान होता है हमें जब हम इम्पोर्ट करते हैं, और फ़ायदा होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो ये रुपी और डॉलर के थोड़ा ऊपर नीचे होने, जो अब शायद 93.72 कुछ हो गया है एज पर द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो उसके हिसाब से उसका भी थोड़ा फ़र्क हुआ है. बिकॉज इंडियन जो इम्पोर्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली इंडिया इम्पोर्ट करता है, हमारा डेफिसिट में बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है, मतलब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो उसके लिए हमें डॉलर्स की ज़रूरत होती है. एंड द फैक्ट कि रुपी की वैल्यू कम है डॉलर के कंपैरिजन में, हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है. Yeah guys, these are the basic 2 reasons for that. I have seen इतने सारे videos and many things जिसमें लोग बोल रहे हैं कि the government said we'll be third largest economy but we have slipped to 6. Bro, it's just because of numbers. So don't let yourself influenced by any such news, because
बिकॉज न्यूज़ को मोल्ड करना इंडियन मीडिया नोज द बेस्ट, लाइक कैसे आप आधी न्यूज़ दिखा सकते हो, आधा पार्ट जनता को दिखा सकते हो। एंड द फैक्ट कि अभी हमारी लिटरेसी इतनी है नहीं, तो जनता इन्फ्लुएंस भी हो जाती है बिकॉज वी बिलीव ऑन मीडिया हाउसेज, राइट। बट ऐसा नहीं होता बिकॉज हमें दोनों साइड की स्टोरी सुननी होती है। तो दैट इज़ लाइक द रियल इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि इकोनॉमी श्रिंक नहीं हो रही है, जस्ट हमारी रैंक स्लिप हुई है। एंड ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने हमारा बेस ईयर चेंज कर दिया, अब हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे। एंड दैट्स इट फॉर माई वीडियो एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।